सारा सोचती है कि ये लोग इतने मक्कार हो सकते हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। मैंने तो आज तक अपनी माँ को ही मक्कारियाँ करते देखा है, लेकिन लोग उससे भी आगे हैं। वाह! कितनी हैरानगी वाली बात है। लेकिन जी आप देखेंगे कि कहती है जाके हनान को कि हनान तुमने ये सब कुछ क्या किया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही आप लोगों की गेम की। मेरी माँ बिल्कुल सही कहती थी आप लोगों के बारे में, लेकिन अभी ये बात करेगी नहीं क्योंकि अभी चालाकी के साथ सारे कागज़ात अपनी मुट्ठी में करवाएगी और फिर ये सब कुछ करने की कोशिश करेगी। लेकिन इसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अब कहाँ की चालाकी रही, माजदा की सारी अकड़ और चालाकियाँ सारी रेज़ा-रेज़ा हो चुकी हैं क्योंकि उसने जिस तरीके से ज़ारा की तरबियत की है ना, ज़ारा भी उससे 10 हाथ आगे है। ज़ारा कौन-सी दूध की धुली है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि ज़ारा जो है वो अपनी माँ से कहती है कि मेरा दिल बहुत परेशान है और मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई बहुत बड़ा बंड क्रिएट हो गया है। जिसकी वजह से उसकी माँ कहती है कि बेटा हमारे यहाँ भी बहुत बड़ा बंड क्रिएट है। तो इसलिए बेहतर यही है कि अपनी कोई ऐसी दास्तान मत सुनाना जिससे मेरा दिल परेशान हो जाए। और वैसे भी उस घर की सारी परेशानियों की ज़िम्मेदार तुम सिर्फ़ खुद होगी क्योंकि तुमने अपनी मर्ज़ी के साथ ये फ़ैसला लिया था और अब इस चीज़ को भुगतो क्योंकि अब तुम्हारा भुगतना ही ज़रूरी है। आगे से ज़ारा कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप तो बिला वजह बात का पतंगर ही बना के बैठ गई। मैंने तो ऐसे ही बात की थी क्योंकि वो बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि अगर कोई भी बात की गई तो मसला काफ़ी संगीन हो जाएगा और उसकी बात का कोई भी रद्द-ए-अमल नहीं आएगा, बल्कि उल्टा उसको ही ज़लील किया जाएगा और कहा जाएगा कि अरे भई तुम्हारी हरकतों का नतीजा है। तुमने जो किया वो तुम्हारे आगे आ गई और ये सब कुछ तुम्हारी अपनी पसंद थी, इसलिए बेहतर यही है कर खामोश डाला, रहो। अपने हाथों से हर चीज़ को तबाह कर डाला। मिनाहिल देखो कितनी खुशकिस्मत है और किस तरीके से उन लोगों के घर रह रही है। उसकी तो बस समझिए कि लॉटरी लगने वाली है। जिस पर वो कहती है अपनी माँ से कि आपको भी आखिर वही घर मिला था उधर जाने के लिए। मुझे तो समझ नहीं आई कि आप आखिर उधर क्यों चली गई हैं। जितनी जल्दी हो सके वहाँ से मिनाहिल को निकालिए। ऐसा ना हो कि मिनाहिल उस घर में पक्का पक्का डेरा ही जमा के बैठ जाए। जिस पर उसकी माँ कहती है कि इस मजबूर वक्त में आखिर मैं कहाँ जाऊँ। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे समझ आ चुकी है कि अब ये मिनाहिल क्या करना चाहती है। क्योंकि हर बार वलीद और उसकी माँ सिर्फ़ और सिर्फ मिनाहिल का साथ दे रहे हैं और कहते हैं कि नहीं भाई, ये सारा किया धरा आप लोगों का ही है। आप लोगों ने मिनाहिल के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ की हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि माजिदा कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर किस चीज़ की ज़्यादतियाँ इसके साथ हो गई हैं। बस भी कर दे और हमारी जान को छोड़ दे। ये तो हमारे पीछे हाथ धो के ही पड़ चुकी है। हर तरह से टेंशन बढ़ा दी है मुझे इस लड़की ने। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। बहरहाल जी उसका एतबार बुरे तरीके से इन लोगों से उठ चुका है, क्योंकि आज तक जिस ज़िल्लत का सामना इन लोगों के घर में उसको करना पड़ा, इस चीज़ का अंदाज़ा किसी को नहीं हो सकता। और वो बार-बार कहती है कि मुझे बहुत अफ़सोस है कि मैं आज तक आप लोगों की बातों पे यकीन करती रही और आप लोगों को अपना समझती रही। मुझे क्या पता था कि इस कदर ज़ालिम लोग हैं आप कि किसी भी तरह से किसी को भी डस जाएँगे। बहरहाल वलीद की माँ उसको समझा देती है कि बेटा पुरानी बातों को खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि इसी में हकीकत है कि तुम्हें आगे बढ़ना है। सारा ने किस तरीके से अपनी सास को इस चीज़ पर काबू कर लिया और कह दिया कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी माँ और मिनाहिल इस शादी में शिरकत नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो गहरी मुश्किल में और परेशानी में हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ज़ारा को इस चीज़ का और इन चालों का इल्म हो चुका है कि ये लोग उसके पीछे क्या करना चाह रहे हैं। काफ़ी परेशान होती है जब उनकी गुफ्तगू सुनती है कि ये दोनों माँ बेटा कितने मक्कार हैं। मुझे तो ऐसा लगता था कि इस दुनिया में मेरी माँ से ज़्यादा मक्कार कोई भी पैदा नहीं हुआ है, लेकिन इन दोनों को देख के लग रहा है कि इन लोगों ने उनकी
की हदें भी पार करती हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि माजिदा साफ-साफ कह देती है कि देखो, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही ज़ारा कि आखिर ये सारे क्या मामलात चल रहे हैं और तुम क्या समझ रही हो कि तुम्हारी निम्मी का रिश्ता अगर उस घर में हो गया, तो तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? भई तुम्हें कुछ भी फ़ायदा नहीं हासिल होने वाला है। असल में वो अपनी माँ से और मिनाहिल से ये सारी बात करने से कुतरा रही है, क्योंकि वो जानती है कि जब ये राज़ खुलेगा तो मिनाहिल उसके ऊपर काफ़ी हँसेगी और कहेगी कि यही हुआ। लेकिन माजिदा से कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं और मैं अपने घर में काफ़ी खुश हूँ और आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि मिनाहिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान और रोती है और कहती है कि आखिर मुझे क्या पता था कि ये घर मेरा है। अगर मुझे पता होता तो मैं भी अपनी ज़िंदगी सुकून से ही गुज़ारती। लेकिन मैं तो यही समझती रही कि बस हर चीज़ जो है वो इन लोगों की है और मैं इनके घर एक मोहताज इंसान बन के रह रही हूँ। मेरा कुछ भी नहीं है। मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि आज तक ज़ारा और उसकी माँ ने ये सारा कुछ इसीलिए किया और सारे हथियार इसीलिए आज़माए और उसको यही बताया गया। लेकिन ज़ारा को अंदर ही अंदर इस चीज़ की तकलीफ़ शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब उसको इन लोगों की चालाकियाँ नज़र आना शुरू हो गई है और उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं और उसको आ जाकर बार-बार वलीद के बारे में आ रहा है कि आखिर ये सब कुछ मैंने क्या कर डाला, अपने हाथों से हर चीज़ को तबाह कर डाला। मैं नाहिल देखो कितनी खुशकिस्मत है और किस तरीके से उन लोगों के घर रह रही है। उसकी तो बस समझिए कि लॉटरी लगने वाली है। जिस पर वो कहती है अपनी माँ से कि आपको भी आखिर वही घर मिला था उधर जाने के लिए। मुझे तो समझ नहीं आई कि आप आखिर उधर क्यों चली गई हैं। जितनी जल्दी हो सके वहाँ से मिनाहिल को निकालिए। ऐसा ना हो कि मिनाहिल उस घर में पक्का-पक्का डेरा ही जमा के बैठ जाए। जिस पर उसकी माँ कहती है कि इस मजबूर वक़्त में आखिर मैं कहाँ जाऊँ? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे समझ आ चुकी है कि अब ये मिनाहिल क्या करना चाहती है, क्योंकि हर बार वलीद और उसकी माँ सिर्फ़ और सिर्फ़ मिनाहिल का साथ दे रहे हैं और कहते हैं कि नहीं भई, ये सारा किया धरा आप लोगों का ही है। आप लोगों ने मिनाहिल के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ की हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि माजिदा कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर किस चीज़ की ज़्यादतियाँ इसके साथ हो गई हैं। बस भी कर दे और हमारी जान को छोड़ दे। ये तो हमारे पीछे हाथ धो के ही पड़ चुकी है। हर तरह से टेंशन बढ़ा दी है मुझे इस लड़की ने। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। बहरहाल जी उसका एतबार बुरे तरीके से इन लोगों से उठ चुका है, क्योंकि आज तक जिस ज़िल्लत का सामना इन लोगों के घर में उसको करना पड़ा, इस चीज़ का अंदाज़ा किसी को नहीं हो सकता। और वो बार-बार कहती है कि मुझे बहुत अफ़सोस है कि मैं आज तक आप लोगों की बातों पे यकीन करती रही और आप लोगों को अपना समझती रही। मुझे क्या पता था कि इस कदर ज़ालिम लोग हैं आप कि किसी भी तरह से किसी को भी डस जाएँगे। बहरहाल वलीद की माँ उसको समझा देती है कि बेटा पुरानी बातों को खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि इसी में हकीकत है कि तुम्हें आगे बढ़ना है।